नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के कारगर प्रयासों से भारत में एलपीजी उत्पादन 25% बढ़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज पूर्णिया और कटिहार जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से लघु खनिज लेकर आने वाले वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य किया। और मौसम विभाग ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज समेत आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। देश में रसोई गैस यानी एलपीजी के घरेलू उत्पादन में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति बढ़ाने के लिए उठाए गए कई कदमों के बाद हुई। नई दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि 8 मार्च 2026 को सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल्स परिसरों को प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपिलीन और ब्यूटिन्स जैसी गैसों से एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। इधर श्रीमती शर्मा ने स्पष्ट किया कि घरेलू उपभोक्ताओं को घबराहट में सिलेंडर बुक करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि देश में एलपीजी का सामान्य आपूर्ति चक्र पूरी तरह सुरक्षित है और बुकिंग के बाद औसतन 2 से 3 दिन के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर देश भर में एलपीजी की आपूर्ति और वितरण की समीक्षा के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी गई। इधर प्रदेश में एलपीजी की कालाबाजारी करने वाली विभिन्न एजेंसियों और वेंडरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पटना प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने संबंधित जिलाधिकारियों को एलपीजी की मॉनिटरिंग करने और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड बीपीसीएल ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि सरकार एलपीजी आयात को सुचारू और निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में बीपीसीएल ने कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति और एलपीजी आयात को प्रभावित करने वाली नाकेबंदी के कारण एलपीजी आयात प्रभावित हुआ है। ऐसे में उपलब्ध आपूर्ति को नियंत्रित तरीके से वितरित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। बीपीसीएल ने यह भी बताया कि एलपीजी सिलेंडरों के आवंटन में घरेलू उपभोक्ताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के तहत आज पूर्णिया और कटिहार जिलों का दौरा करेंगे। हमारे पूर्णिया संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री इस दौरान 485 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर पूर्णिया जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत 11 बजे पूर्णिया के भोला पासवान शास्त्री कॉलेज पहुंचेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पशुपालन कार्यालय पहुंचकर विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे इंदिरा गांधी स्टेडियम में जनसंवाद भी करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री का जिले में 443 विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और जनसंवाद का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार जिले में 410 करोड़ की लागत से कई योजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री तिनगछिया स्थित बाजार समिति से कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कानपुर प्रखंड के बरझल्ला पंचायत से भी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री जिले को कुल 443 योजनाओं की आज सौगात देंगे। श्री कुमार बरझल्ला पंचायत मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले बालू, पत्थर और स्टोन चिप्स सहित सभी लघु खनिजों से लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की गई है। श्री सिन्हा ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत
अन्य राज्यों से लघु खनिज लेकर आने वाले सभी वाहनों को राज्य की सीमा में प्रवेश करते समय ट्रांजिट पास दिखाना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य की सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत टेलीग्राम प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर अपने एप्लीकेशन से पायरेटेड सामग्री हटाने का निर्देश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने नोटिस में एप्लीकेशन को संबंधित टेलीग्राम चैनलों को हटाने और उन तक पहुंच बंद करने को कहा है। मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वह नोटिस जारी होने के 3 घंटे के भीतर बिना किसी तरह के सबूतों को नष्ट किए 1100 से अधिक पायरेटेड सामग्री वाले 3100 से अधिक टेलीग्राम चैनलों को हटा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस किस्त के तहत देश भर के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि इससे प्रदेश के 73 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आज सुबह पटना समेत आसपास के कई जिलों में हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज पटना समेत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं शेष स्थानों पर बादल छाए रहेंगे। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 34.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। बिहार की 5 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से बैठकों का दौर जारी है। भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय शर्मा और हर्ष मल्होत्रा आज पटना में इस संबंध में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि चुनाव में सभी 5 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करेगा। इससे पहले कल एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री ईमान ने बताया कि बैठक सकारात्मक रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 1 अप्रैल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित तकनीक का उपयोग करेगा। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव आजीव वत्स राज ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें केंद्र सरकार के इंडिया एआई मिशन के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाने, लोक सेवाओं का ऑटोमेशन बढ़ाने तथा कमियों और संभावित धोखाधड़ी की पहचान करने जैसे कार्यों को तकनीक के माध्यम से मजबूत किया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में आज से 15 मार्च तक राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकी मेला का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव मेले का उद्घाटन करेंगे। 4 दिवसीय इस मेले में किसानों को नई तकनीकों और आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग की जानकारी दी जाएगी। साथ ही प्रदेश के सभी कृषि महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी के लिए इस मेले का भ्रमण कराया जाएगा। एग्रो बिहार की ओर से आयोजित मेले में कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण इलाकों में लोगों का आधार कार्ड तैयार कराने या उसका नवीनीकरण कराने के संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। निर्देश के अनुसार पहले चरण में यह सेवा 2000 ग्राम पंचायतों में शुरू की जाएगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया गया। आरपीओ पटना परिसर में आयोजित इस अदालत में 6 महीने से अधिक समय से लंबित मामलों का निपटारा किया गया। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वधा रिजवी ने बताया कि अदालत में 90 आवेदन आए, जिसमें से 50 का निष्पादन कर दिया गया। शेष मामलों का जल्द ही निपटारा कर दिया जाएगा। नशा मुक्त समाज के लिए 15 मार्च को पटना में मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग की ओर से आयोजित इस मैराथन में ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु भी शामिल होंगी।
अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड स्थित बाउंसी थाना क्षेत्र के पूर्णिया मार्ग पर पावर स्टेशन के पास एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में कार सवार 3 महिला गंभीर रूप से घायल हुई हैं। सुपौल जिले में एसएसबी वीरपुर की टीम ने सीमा चौकी के पास नेपाली मुद्रा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति को भीमनगर कस्टम कार्यालय को सुपुर्द कर दिया गया है। सुपौल के वीरपुर हवाई अड्डे के विकास और उन्नयन के लिए 36 करोड़ 38 लाख रुपए की निविदा प्रकाशित की गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके तहत आधुनिक टर्मिनल भवन, एटीसी टावर और फायर स्टेशन समेत अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 15 महीने का समय निर्धारित किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, केंद्र सरकार ने कहा रिफाइनरियों ने उत्पादन में 25% तक बढ़ोतरी की, हालात संभालने को गैस का उत्पादन और बढ़ाया। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के हवाले से लिखा है, रसोई गैस आपूर्ति पर सत्यापित जानकारी ही साझा करें, घबराएं नहीं, अफवाहों पर मत दे ध्यान। प्रभात खबर लिखता है, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की आंच भारत तक पहुंची, भारत आ रहे थाई जहाज पर हमले में 2 भारतीयों की मौत। दैनिक भास्कर ने लिखा है, विपक्ष की नारेबाजी के बीच स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव खारिज। राष्ट्रीय सागर और आज अखबार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के कारगर प्रयासों से भारत में एलपीजी उत्पादन 25% बढ़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज पूर्णिया और कटिहार जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से लघु खनिज लेकर आने वाले वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य किया। और मौसम विभाग ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज समेत आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।